वज़ीर आला मरियम नवाज ने मज़ीद सूबों की मुखालफत करते ही कहा कि मज़ीद सूबे बनाने से मज़ीद तकसीम का शिकार होगा। पंजाब को आइंदा 5 साल में करप्शन फ्री बनाने का ऐलान। वज़ीर आला का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि मेरे बारे में जलसों में बदजुबानी की गई, वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मुखालिफिन मकाफाती अमल भुगत रहे हैं। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात हटाने पर लोग नाराज हुए। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। नाकामियों का मलबा ब्रोक्रेसी या फिर किसी दूसरों पर डालना गलत है। पंजाब काबीना में मजीद तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। अगले मरहले में कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद यूब खान का भी पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे। मलिक आसिफ भा और मियां यावर जमान, फिदा हुसैन, तनवीर असलम मलिक असलम खोकर के नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल, सामान की तरसील हो गई। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 7 हलकों में कल मैदान सचेगा। सिक्योरिटी के लिए फौज भी तैनात होगी। लाहौर के हल्का NA-129 में सियासी माहौल गर्म। हल्के में नून लीग के हाफिज नोमान और PTI के चौधरी अरसलान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ऐसा पाकिस्तान है ये कि जहां गुर्बत की लकीर से 40% से ज़ायद 44% लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। इस पाकिस्तान में ये खातून खेतों में काम करती हैं, ये फैक्ट्रियों में काम करती हैं, ये ऑफिसेज में काम करती हैं। और मुझे शिकवा है उन तमाम इदारों से, NGO से, उन इदारों से कि जो बज़ाहिर तो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनका एक मखसूस किस्म का एजेंडा होता है, लेकिन वो खेत मजदूर खातून के लिए बात नहीं करते। मीनार पाकिस्तान में पहले सेशन में बल्दियाती निज़ाम, मजदूरों के मसाइल और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन पर मुश्तमिल सेशंस का इनेकाद। SPCT बिलाल अहमद का मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा। जमात इस्लामी के इज्तिमा के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। SPCT की दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। कहा कि मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखें। मुस्तकिल रोजगार की तलाश, नाबीना अफराद का एहतजाज। बसारत से महरूम अफराद का पंजाब असम्बली के सामने धरना जारी। मुताहिरीन कहते हैं कि अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारी बात सुनने नहीं आया। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले ब्यूटी क्लिनिक्स की बड़ी तादाद टैक्स ना दहिंदा निकली। रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नेट में लाने के लिए सर्वे टीमों को मजीद फहाल करने का फैसला। चेयरमैन PRA मौसम इकबाल की दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जमान के मुताबिक ब्यूटी क्लिनिक्स को EIM सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। टैक्स अदायगी में ताखीर या फिर जमा न कराने वाले ऑपरेटर्स की भी डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अब तक 8400 से ज़ायद बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी हो चुकी। अवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही से नौमुंतखब अरकान पंजाब बार काउंसिल की मुलाकात। नौमुंतखब अरकान ने बार इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। सदर PTI ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा और वकला यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए मिलकर चलें।
पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन 13 दिसंबर को होंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने शेड्यूल जारी कर दिया। सूबाई बार कौंसिल के 9 मुंतखब मेंबरान वोट डालकर नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। कागजात नामजदगी 25 नवंबर को जमा होंगे। 6 दिसंबर को हतमी फहरिस्त जारी और 17 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। 22 दिसंबर को पाकिस्तान बार कौंसिल इलेक्शन नताइज का ऐलान करेगी। पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज़ में तब्दील करने का मिशन। वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात राना मन्नान का महकमे दाखिला में इजलास। तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स रोज़ाना सुबह 10 से 11 बजे तक खुले कचहरी लगाएंगे। कैदियों के लवाहिकीन से मुलाकात में शिकायत का फौरी अज़ाला यकीनी बनाने की हिदायत। राना मन्नान खान का कहना था कि जेल इंडस्ट्रीज में कैदियों की तैयार करदा मसनूआत की फ़रोख्त का जदीद निज़ाम मुतारिफ करा दिया। अब शहरी घर बैठे पंजाब भर की जेलों में मुलाकात की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। CCTV को मज़ीद मजबूत करने का फैसला। लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक 118 अफसरान को गाड़ियां मिलेंगी। 10 लैंड क्रूजर्स, 8 डबल कैबन, 100 सिंगल कैब और डाले भी होंगे। और नई गाड़ियों की फराहमी जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। नई गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग भी कराने का फैसला। डिप्टी सेक्रेटरी वजारत खजाना सहर मन्नू के वारंट गिरफ्तारी जारी। बैंकिंग कोर्ट का DIG लाहौर को मुल्जिमा और उनके शोहर कदीर अशफाक को 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बैंकिंग अदालत के जज मोहम्मद काशिफ ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। बैंक के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सहर मन्नू और उनके शोहर ने घर की तामीर के लिए कर्ज लिया है। मुल्जिमान की तरफ से 10 करोड़ की रकम वाजिबुल अदा है। सीनियर PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक और केस में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। फाजिल जज ने करार दिया कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की बुनियाद पर जमानत मंजूर की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद पर 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लाहौर की फदाई आलूदगी ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन टॉप 5 ममालिक के फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ कर गया। जोहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 6068 तक रिकॉर्ड किया गया। STI के लिए अप्लाई करने वालों के लिए खुशखबरी। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तारीख में तोसी कर दी। नए शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 24 नवंबर होगी। मेरिट लिस्ट स्कूल्स के नोटिस बोर्ड पर 29 नवंबर को लगेगी। तहसील सतह पर शिकायत की समाअत 2 दिसंबर तक और शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 3 दिसंबर को होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट स्कूल और STI पोर्टल पर 4 दिसंबर को शाया होगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी। अवाम के मसाइल सुने और हल्के में जारी तरक्याती कामों के बारे में इस्तफसार किया। इलाका अमायदीन ने हल्के के मसाइल बताए। बिलाल यासीन ने इलाका अमायदीन के हमरा भाटी चौक साइट का भी दौरा किया। कहा कि दाता दरबार की तोसी और भाटी चौक की रीमॉडलिंग से मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी। कमिश्नर लाहौर का इस्तांबुल चौक तसदियाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा। मरीम खान ने सफाई, ग्रीन बेल्ट से डिसल्टिंग और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेंट का जायजा लिया। कहा कि शहर की सफाई और खूबसूरती पर इंतजामिया का मुकम्मल फोकस है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का बड़ा फैसला। शहरी इलाकों को तजावुज़ात से पाक करने का अमली प्लान तैयार। रेगुलेशन विंग के लिए मजीद 30 मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। मोटरसाइकिलों की खरीदारी के लिए 71,55,000 का बजट मुख्तस। मेन सड़कों के बाद गली मोहल्लों में भी कार्रवाई की जाएगी। छोटे बाजारों और गलियों में फौरी रिस्पॉन्स ऑपरेशन होगा। टाउनशिप के इलाके हैदर रोड की तामीर 3 माह बाद भी मुकम्मल न हो सकी। दुकानदार और मुकामी रिहायशियों का एहतजाज। शहरी कहते हैं कि 3 माह हो गए लेकिन तामीराती काम मुकम्मल नहीं हुआ। गर्दो गुबार से लोग बीमार हो रहे हैं।
पंजाब का सबसे बड़ा जाली दूध बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। डॉक्टर खालिद 6 साल से मुख्तलिफ मकामात पर जाली दूध बनाया करता था। मुलजिम ने फूड सेफ्टी टीम पर फायरिंग भी की थी। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक डॉक्टर खालिद रोजाना 50,000 लीटर से जायद जाली दूध बनाकर सप्लाई करता था। जाली दूध में पाउडर, पानी और वेजिटेबल घी की मिलावट की जाती थी।